उत्तराखंड के कोटद्वार के मोहम्मद दीपक एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। आखिर इस बार क्यों हो रही है दीपक की चर्चा और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, पूरे विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। आपको याद होगा मोहम्मद दीपक जो देश भर में चर्चा का विषय बने क्योंकि दीपक ने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाया था। वो भी इसलिए क्योंकि एक विशेष समुदाय के बुजुर्ग को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। उसके बाद वो देश भर के हीरो बनकर उभरे और इतने ज्यादा लोगों ने पसंद उन्हें किया कि सोशल मीडिया पर आज उनकी फैन फॉलोइंग लाखों में हो चुकी है। मिलियंस तक लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब खबर क्या है, ताजा खबर हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? ताजा खबर यह है कि अब मोहम्मद दीपक कोटद्वार से दिल्ली पहुंच गए। जी हां, दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की है मोहम्मद दीपक ने। सोनिया गांधी से भी मुलाकात हुई दीपक की और ये मुलाकात काफी कुछ कहती है। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चाएं तो इस तरह की भी हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस से हाथ मिला रहे मोहम्मद दीपक, क्योंकि सिर पर 2027 का विधानसभा चुनाव भी है, उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं और इस लिहाज से कहीं ना कहीं माइलेज लेने की कोशिश तो कांग्रेस नहीं कर रही है मोहम्मद दीपक के जरिए। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, इस पर फुल स्टॉप लगा दिया है मोहम्मद दीपक ने, क्योंकि जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा, बातचीत उनसे की, तब मोहम्मद दीपक ने यह बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि देखिए, चुनाव लड़ने का मेरा कोई ऐसा मूड नहीं है और ना ही मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूं। मुझे फोन आया था राहुल गांधी जी का और उन्होंने जब बुलाया तो मैं मना नहीं कर पाया और इसीलिए मैं राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच गया। मेरे को राहुल जी ने बुलाया था और मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। जो भी कुछ ये मैटर हुआ है उन्होंने मेरे को समझाया है। मेरी फैमिली से, मेरी वाइफ से उन्होंने बात करी है, मेरे को तसल्ली दी है कि दीपक जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है, आपने अच्छा काम किया है और मैं आपको आपके कोटद्वार आकर आपके जिम की मेंबरशिप लूंगा और आपसे मिलूंगा। उन्होंने मेरे को तसल्ली दी है, दिलासा दिया है कि जो भी कुछ ये मैटर हुआ है इस मैटर से घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है और जो भी आपने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। बस थैंक यू। की मेंबरशिप की बात भी की है, क्या वो विजिट करेंगे आपकी जिम, कोई ऐसी बात? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मेरे को बोला है कि हम मेंबरशिप लेंगे, आपकी जिम में आएंगे, आपके जिम विजिट करेंगे। तो मेरे को ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि राहुल जी अगर मेरे जिम में आएंगे, मेरी मेंबरशिप लेंगे तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है। क्या उन्होंने ये भी कहा कि वहां आकर वो इस मुद्दे को दोबारा उठाएंगे? नहीं, मेरी ऐसे तो कोई उनसे इस मैटर को लेकर कोई बात नहीं हुई है। बस उन्होंने मेरे को दिलासा दिया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, कोई आपने गलत काम नहीं किया जिससे कि आपको डरने की जरूरत है। धमकियां जो मिल रही थी वो मेरे को पहले मिल रही थी, खैर अब तो खैर ऐसा नहीं है कुछ कि काफी पहले धमकियां मिली हैं, ऐसा नहीं है कि काफी टाइम से। अब तो माहौल ठीक है, काफी बेटर है। और राहुल गांधी ने क्या बात की, क्या और मैंने बताया है पहले भी, राहुल गांधी जी ने मेरे से यही मेरे हाल चाल पूछा है, मेरी फैमिली को लेकर पूछा है कि तुम्हारी फैमिली ठीक है और घर में सब बढ़िया है। तो मैंने बताया कि हाँ, मेरी फैमिली पहले से बेटर है, काफी अच्छा फील कर रही है। मेरी फैमिली से, यानी कि मेरी वाइफ से, मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। मैडम सोनिया जी से भी मिलवाया। सोनिया जी से भी मिलवाया है, मैडम से मिलवाया है उन्होंने मेरे को। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात जो आपके लिए जानना जरूरी है, दिलचस्प इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप ये सोचिए कि मोहम्मद दीपक जो हम सब की तरह आम थे, लेकिन आज वो खास बन गए हैं। खास इसलिए क्योंकि आज वो हीरो बन चुके हैं, क्योंकि जब उन्होंने अपनी आवाज उठाई, जब उन्होंने इंसानियत के लिए आवाज ऊंची की, तब उसके बाद देश भर से उनकी तारीफों के पुल बांधे जाने लगे, देश भर से उनकी सराहना होने लगी और अब वो एक ऐसा स्टेप लेने जा रहे हैं जिसमें आप लोगों के सहयोग की भी उन्होंने मांग की है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, जिसमें पूरे देश भर में उन्होंने यात्रा की थी अपने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ, और जिन जिन लोगों को अपना समर्थन देना था भारत जोड़ो यात्रा में, उसमें लोगों ने भी अपना समर्थन दिया। हर एक राज्य में पहुंचे थे राहुल गांधी। अब उन्हीं से प्रेरित होकर मोहम्मद दीपक जो हैं उन्हीं की राह पर चलने जा रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, अब मोहम्मद दीपक इंसानियत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, क्योंकि इसका ऐलान खुद मोहम्मद दीपक ने किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में उन्होंने इसकी जानकारी दी है कि हम इंसान को इंसान से मिलाने जा रहे हैं और इसीलिए हम इंसानियत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। पहले आप ये सुनिए कि क्या कह रहे हैं मोहम्मद दीपक।
जय सिया राम साथियों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का साथ हमें बहुत अच्छे से मिल रहा है और इसी चीज को लेकर हम एक हिंदुस्तान में यात्रा निकाल रहे हैं जिसका नाम है इंसानियत जोड़ो यात्रा। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी राय हमें बताइए और कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी राय बताइए कि हमें यात्रा निकालनी चाहिए कि नहीं निकालनी चाहिए। तो सुना आपने यहाँ पर मोहम्मद दीपक साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो इंसानियत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। और उन्होंने आप लोगों से पूछा भी है कि आखिर आप लोगों का रिएक्शन क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं कि इस तरीके से कोई यात्रा शुरू की जाए। आप लोग का सहयोग इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है और तभी ये सफल भी हो सकता है। अब ये आप लोगों पर छोड़ दिया, जैसा आप लोग रिएक्शन देंगे उसी तरीके से कदम जो है मोहम्मद दीपक उठाएंगे। अब ये कितना सफल होगा, ये यात्रा कितनी सफल होगी, क्या इसमें कांग्रेस का भी हाथ होगा या फिर नहीं होगा, ये तो आगे आने वाला वक्त ही साफ कर देगा, तस्वीरें साफ हो जाएंगी। अब राहुल गांधी से जब दीपक ने मुलाकात की तो देखिए ये दोनों के बीच ना बहुत ही सकारात्मक ये मुलाकात रही, बहुत ही पॉजिटिव मुलाकात रही। मोहम्मद दीपक ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब राहुल गांधी से मैं मिला और राहुल गांधी के साथ साथ में सोनिया गांधी से भी मेरी मुलाकात हुई। हालांकि सोनिया गांधी से मेरी थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुई लेकिन बहुत ही प्यारी ये मुलाकात थी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। और राहुल गांधी ने तो यहां तक भी कहा कि वो मेरे जिम की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, जिस पर मोहम्मद दीपक ने कहा कि आप बिल्कुल लीजिए, लेकिन आपको अगर मेरे जिम की मेंबरशिप चाहिए तो आपको उसके लिए कोटद्वार आना होगा, आपको उत्तराखंड आना होगा। और राहुल ने भी इस पर रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम जरूर आएंगे, उत्तराखंड आएंगे, कोटद्वार आएंगे। अब चर्चाएं ये है कि क्या मोहम्मद दीपक चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्या, क्योंकि देखिए जब किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई फेमस बंदा या फिर कोई ऐसा इंसान मिलता है जो चर्चाओं में रहता है तो कयासबाजी का दौर शुरू हो जाता है। अब क्योंकि अचानक से लाइमलाइट में आए मोहम्मद दीपक, क्योंकि आप उनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जाकर देखेंगे तो कहाँ जब वो एक आम इंसान थे और जब तक ये पूरा विवाद शुरू नहीं हुआ था उससे पहले अगर हम बात करें क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ही कम फॉलोअर्स थे, लेकिन जब से बाबा वाला विवाद उपजा उसके बाद से ही ये मानिए कि हर तरफ से उन्हें प्यार मिलने लगा और आज उनके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर मोहम्मद दीपक को कितना ज्यादा पसंद किया जा रहा है, उनके काम को कितना लोग सराहने का काम कर रहे हैं और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसी से आप सोचिए कि कितना ज्यादा प्यार मोहम्मद दीपक को मिल रहा है और प्यार का ही नतीजा है कि आज कोटद्वार से चलकर वो दिल्ली पहुंचे, क्योंकि राहुल गांधी ने उन्हें फोन करके उनकी तारीफ भी की थी और फोन करके उन्हें इनवाइट भी किया था और तभी वो राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे। राहुल गांधी ने तो मोहम्मद दीपक की वाइफ से भी बात की फोन पर और उन्होंने पूरी फैमिली को ये बताने की कोशिश की कि देखिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से मोहम्मद दीपक वाला जो विवाद है वो सामने आया तब से परिवार वाले जो है वो थोड़े से डरे सहमे नजर आ रहे हैं, क्योंकि दीपक ने भी इस बात को लेकर कहा मीडिया में कि मेरी माँ थोड़ी स्ट्रांग है, वो चीज़ों को हैंडल कर लेती हैं, लेकिन जब से पूरा विवाद हुआ है तब से वाइफ को थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि हर जगह से ना धमकियां मिल रही थी। देखिए आपको समाज में कुछ पसंद करने वाले लोग होते हैं तो कुछ नापसंद करने वाले लोग भी होते हैं और दीपक के साथ ये नापसंद वाली चीज़ इसीलिए शुरू हुई क्योंकि उन्होंने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाया, जबकि दीपक का असली नाम जो है दीपक कुमार है। दरअसल ये पूरा मामला जब उपजा था उसके बाद मोहम्मद दीपक को धमकियां भी मिल रही थी और इतनी ज़्यादा धमकियां मिलने लगी थी कि उनके जिम में जो वर्कआउट करने के लिए लोग आते थे 150 लोग आते थे और वो सिमट कर 15 पर पहुंच गए थे। ये कहा जाने लगा था कि उनका जिम सही से नहीं चल रहा है जिसकी वजह से उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ख़राब हो रहा है। और जैसे ये खबर सामने आई थी उसके बाद अलग अलग जगहों से लोग हेल्प के लिए दीपक की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे थे, कुछ लोग लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो रहे थे, अलग अलग राज्यों से मंत्री भी अच्छी खासी पेशकश कर रहे थे। लेकिन इंसानियत देखिए दीपक ने उस दौरान भी इनकार किया, उन्होंने कहा कि मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मुझे ये पैसे देते भी हैं तो मैं ये ज़रूरतमंदों को दे दूंगा, वो बेटियां वो महिलाएं जिन्हें वाकई में इन पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मुझे फिलहाल इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि मोहम्मद दीपक जैसे लोग देखिए समाज में बहुत कम मिलते हैं
और अगर आपको ये नहीं पता कि मोहम्मद दीपक का ये पूरा विवाद है क्या, तो आपको शॉर्ट में ब्रीफ कर देते हैं। याद होगा आपको, कोटद्वार से पूरा मामला सामने आया था, जहां कोटद्वार के एक क्षेत्र में बाबा स्कूल यूनिफॉर्म नाम से एक दुकान चलती है और ये दुकान 30 सालों से चलती आ रही है। लेकिन अचानक से 26 जनवरी के दिन, इसी साल 26 जनवरी के दिन कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं बाबा की दुकान पर और कहते हैं कि आपको अपनी दुकान का नाम बदलना होगा, क्योंकि आप मुस्लिम समुदाय से हैं और आप बाबा नाम से अपनी दुकान नहीं चला सकते। जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि उस क्षेत्र में जितनी भी दुकानें हैं, वहां सभी दुकानों के नाम के आगे बाबा शब्द आपको नजर आ जाएगा। लेकिन बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर लोगों की जो आस्था है वो बाबा से जुड़ी हुई है, बजरंगबली से जुड़ी हुई है, और ये सिर्फ अधिकार जो है हिंदुओं का है, मुसलमानों का नहीं है। और जिस दुकान को लेकर विवाद शुरू हुआ था, वो दुकान जो है मुस्लिम समुदाय के एक शख्स की है। जो उस दुकान का मालिक है वो मुस्लिम समुदाय से आता है, 60-70 साल की उम्र है वकील अहमद की, और उन्हें धमकाने का काम बजरंग दल के कार्यकर्ता कर रहे थे। और ये सब कुछ जब देखा दीपक ने, तब वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि उनका जिम वहीं पड़ोस में ही है और वो बीच बचाव के लिए वहां पर आ गए। तब बजरंग दल के लोगों ने कहा कि तुम कौन हो, तुम क्यों बीच में आ रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है। तब दीपक ने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। बस यहीं से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, जो अब तक भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन एक बात है कि देखिए, मोहम्मद दीपक के इस पूरे विवाद ने लाइमलाइट में ला दिया, मोहम्मद दीपक को चर्चाओं में ला दिया, देश भर में चर्चा का विषय बन गए। कई ऐसे नेता जो मोहम्मद दीपक को खुद फोन कर रहे थे, उन्हें कह रहे थे कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। और पर यहां सोचने वाली बात यह भी है कि देखिए, बीजेपी का कोई भी नेता, चाहे वो उत्तराखंड से हो या दूसरे राज्यों से, बीजेपी का एक भी नेता जिसने तारीफ की हो मोहम्मद दीपक की, ऐसा कोई भी नेता सामने नहीं आया। और समाज में इसी तरह से धर्म के नाम पर जो नफरत फैल रही है, इसी को कम करने के मकसद से मोहम्मद दीपक अब इंसानियत जोड़ो यात्रा शुरू करने का फैसला कर चुके हैं और इस पर आप लोगों का रिएक्शन वो मांग रहे हैं। और इस बीच राहुल गांधी से जब मुलाकात की, तब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस का भी हो सकता है इसमें समर्थन मिल जाए। अब आपका क्या रिएक्शन है? मोहम्मद दीपक की जो मुलाकात हुई है राहुल गांधी से, कि आपको क्या लग रहा है, क्या चुनाव के पर्पज से मुलाकात हो सकती है? हालांकि फिलहाल ऐसी कोई भी इनपुट निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं। और जो इंसानियत जोड़ो यात्रा है, क्या वाकई में ये यात्रा होनी चाहिए और इसका क्या रिजल्ट आगे देश में देखने को मिलेगा? आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।